नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत करते हैं आपका पाथ फाइंडर अनअकैडमी के प्लेटफ़ॉर्म। देखिए, एक बड़ी न्यूज़ सामने आ रही है और चलिए इस न्यूज़ की चर्चा करते हैं। न्यूज़ क्या है? लगभग तमाम अखबारों ने सुर्खियाँ बनाई, हवाई नामीबिया प्लान्स टू किल 100 ऑफ इट्स मैजेस्टिक वाइल्ड एनिमल्स फॉर मीट। देखिएगा बिज़नेस स्टैंडर्ड की सुर्खी, नामीबिया ड्रॉट क्राइसिस ओवर 700 वाइल्ड एनिमल्स टू बी किल्ड फॉर फूड। हिंदुस्तान टाइम्स अपनी सुर्खी में लिखता है, नामीबिया प्लान्स टू किल एलिफेंट्स फॉर मीट एमिड क्रिपलिंग ड्रॉट रिपोर्ट। तो देखिएगा इस समय रिपोर्ट या जो खबर हम उठा रहे हैं नामीबिया से उठा रहे हैं जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है। यहाँ पे खबर ये आ रही है कि नामीबिया अपने ड्रॉट रीजन की वजह से, क्योंकि एलनिनो ईयर है और वहाँ पे जो ड्रॉट आई उस रीजन की वजह से लगभग 700 जो जानवर हैं उनको किल करने वाला है, इंक्लूडिंग एलिफेंट और जो जेब्रा है उनको किल करने वाला है। अब यहाँ पे देखिए दो तीन बातें सामने आ रही हैं कि क्या हम इसको एक तरीके से ह्यूमन स्वार्थ की तरफ देखें कि जब मानव की ज़रूरत होगी तो वो कभी भी जानवरों को किल कर देगा। क्या ये एनवायरनमेंट सिर्फ़ और सिर्फ़ ह्यूमन्स का है, जानवर का इसमें कोई रोल नहीं है? सेकंड चीज़ कि इससे एनवायरनमेंट लेवल पे क्या-क्या जो है चैलेंजेस आएँगे, एथिकल कॉन्सिक्वेंसेस इसके क्या-क्या हैं? और क्या ये जो है जस्टिफाइड है नामीबिया का इतने सारे जो जानवर हैं उनको किल करना? तो चलिए इस पूरे खबर को ज़रा विस्तार में समझते हैं। आपका बहुत-बहुत स्वागत करते हैं अनअकैडमी के प्लेटफ़ॉर्म पे। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर ख्याति और शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। देखिएगा न्यूज़ कहाँ से ले रहे हैं तो सदर्न अफ्रीकन नेशन है नामीबिया। देखिएगा लोकेशन इसकी दिखा दें तो ये रहा नामीबिया जो आपके सदर्न अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ये जो है देश है। इसकी जो बाउंड्री लग रही है यहाँ पे आप देखेंगे तो ये अटलांटिक ओशन और साथ ही साथ इधर से साउथ अफ्रीका लेसोथो जो कि आपकी लैंडलॉक्ड कंट्री है। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे बोत्सवाना इधर जो है ये सारे जो देश के साथ इसकी कंट्री लग रही है, मतलब बाउंड्री लग रही है और साथ ही साथ दिस इज नॉट अ लैंडलॉक्ड। इसकी जो सीमा है वो अटलांटिक ओशन से टच होती है। तो देखिए तो ये जो नामीबिया की लोकेशन है यहाँ पे अगर हम देखा तो सदर्न अफ्रीका मतलब अफ्रीका के दक्षिण में नामीबिया स्थित है। यहाँ पे ये कहा गया है कि ये 723 जो जंगली जानवर हैं उनका स्लॉटर करने वाले हैं, उनको किल करने वाले हैं। क्यों किल कर रहे हैं तो इसके पीछे कहा जा रहा है टू प्रोवाइड फूड, मतलब लोगों को खाना देने के लिए जो लगभग उनके 1.4 मिलियन जो आधे सिटीजन्स हैं वो हंगर क्राइसिस फेस कर रहे हैं। देखिए कहा जा रहा है कि नामीबिया में लगातार हंगर क्राइसिस हो रही है। हंगर मतलब भूख से लोगों की जान जा रही है और भूख से लोगों की जान को बचाने के लिए 700 से अधिक जो है जानवरों की हत्या की जा रही है, किल किया जा रहा है, स्लॉटर किया जा रहा है, क्योंकि वहां पे हंगर क्राइसिस फेस की जा रही है। ये जो है क्यों ये हंगर क्राइसिस हो रही है तो इसके पीछे का जो रीज़न है वो है नामीबिया में आने वाला ड्रॉट। ड्रॉट के पीछे का रीज़न क्या है कि क्यों वहाँ पे ड्रॉट आई है तो इसके पीछे का रीज़न है वो है एल नीनो। सिंस दिस इज़ अ एल नीनो ईयर और इसकी वज़ह से यहाँ पे ड्रॉट का जो सिचुएशन है वो फेस कर रहा है नामीबिया। और इस ड्रॉट यानी सूखे से निपटने के लिए क्योंकि वहाँ के लोगों के पास पर्याप्त भोजन नहीं है और वो लोग भूख के शिकार हो रहे हैं, तो भूखमरी के शिकार हो रहे हैं, स्टारवेशन हो रहा है और उसके लिए वहाँ पे टू प्रोवाइड फूड टू देयर पॉपुलेशन और ये किया जा रहा है। तो कितने जानवरों को मार रहे हैं पहले कुछ जरूरी जानकारी आपके साथ शेयर करते हैं। देखिए अनअकैडमी अब ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन मोड में भी अवेलेबल है। ऑफलाइन मोड की बात करें तो हमारे जो सेंटर्स हैं, हमारे ऑफलाइन सेंटर जहाँ पे अगर हम ओल्ड राजेंद्र नगर सेंटर की बात करें तो यहाँ पे हम अपना नया बैच इंग्लिश मीडियम का बैच शुरू करने जा रहे हैं 23 सितंबर 2024 से। तो यदि आपने मन बना लिया है कि इंग्लिश मीडियम बैचेस में जुड़ के आप अपनी यूपीएससी तैयारी को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं 23 सितंबर के 2024 के हमारे बैच से। साथ ही साथ अगर हिंदी माध्यम से आप तैयारी कर रहे हैं तो 2 सितंबर, 9 सितंबर और 19 सितंबर को हम अपने हिंदी मीडियम का जो हमारा बैच है मुखर्जी नगर में, वहाँ से जुड़ के भी आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। देखिए कई बार ऐसी भी दुविधाएं आती हैं कि हम दिल्ली जाके अपनी तैयारी नहीं शुरू कर सकते हैं, तो भी अनअकैडमी आपके साथ है। इसके लिए आप हमारे अनअकैडमी आईएएस प्रयागराज सेंटर से जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी आईएएस प्रयागराज का जो लोकेशन है वो आपके स्क्रीन पर, आप दिए गए नंबर पर संपर्क करके भी और जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ ये जो बैचेस हैं वो 5 सितंबर, 16 सितंबर और 17 सितंबर से नए हिंदी और इंग्लिश के बैचेस शुरू हो रहे हैं जो टॉप एजुकेटर्स के साथ हम लेके आ रहे हैं। तो जुड़ने के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क अवश्य से अवश्य करें। तो देखेंगे तो एलिफेंट्स के साथ ही साथ यहाँ पे ज़ेब्रा, हिप्पो, 50 इम्पाल, 60 बफेलो, ब्लू वाइल्ड बीस्ट और साथ ही साथ 100 ईलेंट्स, इन सब की हत्या की जा रही है, इनको स्लॉटर किया जा रहा है। अगर हम देखें तो क्या ये कितना जस्टिफाइड है, कॉन्स्टिट्यूशन ग्राउंड पे ये कितना सही माना जा रहा है तो देखिएगा कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे कहें तो जो नामीबिया जो देश है वहाँ के इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट्री जो टूरिज्म है उनके मिनिस्टर का ये कहना है कि ये जो मेजर है, ये जो मतलब इन्होंने
प्रक्रिया ली है, ये जो कार्य इनके द्वारा किया जा रहा है, ये एक नेसेसरी है, ज़रूरी कदम है। देखिएगा इन्होंने अंडरलाइन किया है, नेसेसरी मतलब ज़रूरी है, इसको टाला नहीं जा सकता। साथ ही साथ इन लाइन विद आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये दोनों वर्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। पहला तो ये ज़रूरी कदम है, दूसरा ये कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड पे यानी संवैधानिक तौर पर सही है। किसका कहना है? नामीबिया के मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट्री और टूरिज्म का ये कहना है कि एक तो ये नेसेसरी है, अभी ज़रूरी कदम है, दूसरा संवैधानिक मूल्यों पर ये बिल्कुल सही है, सही मैंडेट है, जहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो किसके यूज़ के लिए, फॉर द बेनिफिट ऑफ नामीबियन सिटीजन। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो नामीबिया के सिटीजन्स हैं उनके बेनिफिट के लिए जो नेचुरल वाइल्ड लाइफ है, इनको मारा जाना, इनका स्लॉटर किया जाना सही है, नेसेसरी है, मतलब जरूरी कदम है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन के साथ बिल्कुल साम्यता बिठा रहे हैं, इसमें कोई गलत नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के लेवल पे ये गलत नहीं है, ये कहना है नामीबिया का। इसके बाद देखें तो इसके पीछे का जो रीज़न है वो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसके पीछे का रीज़न क्या है कि वहाँ पे पड़ने वाला सूखा जिससे जो नामीबिया के लोग हैं वो हंगर और स्टारवेशन का शिकार हो रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम देखें तो जो कंट्री की मिनिस्ट्री है, उनका ये भी कहना है कि ये जो जैसे मैंने आपको बताया कि ये नेसेसरी है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार है, ये तो वहाँ की कंट्री का कहना है। साथ ही साथ अगर इसके पीछे का देखें तो और क्या रीज़न है? क्या सिर्फ़ और सिर्फ़ लोगों को खाना उपलब्ध कराने के लिए जो है एनिमल्स का स्लॉटर किया जा रहा है? क्या लोग सिर्फ़ एनिमल्स खा के जो है इतने दिनों तक सर्वाइव करेंगे? तो देखिएगा, फूड चेन अगर आपने इकोनॉमी में पढ़ा हो, इकोलॉजी में पढ़ा हो, तो आपको पता होगा कि हर जो ऊपर के जैसे-जैसे हम लैडर पे जाते हैं, तो डिपेंडेंसी बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर हम एनिमल्स को भी वहाँ पे रखेंगे और सिंस वहाँ पे रिसोर्सेज़ कम है, यानी नामीबिया में संसाधन कम है और संसाधन में अगर एनिमल भी उन संसाधनों का उपयोग करेंगे, तो इससे संसाधनों पर दबाव बढ़ेगा। दूसरी चीज़ कि क्योंकि संसाधन लगातार कम हो रहे हैं, तो ऐसे में जानवर भी संसाधनों की खोज के लिए वो आगे यानी मतलब आगे बढ़ेंगे, आने जहाँ पे आबादी रहती है वहाँ तक पहुँचेंगे। साथ ही साथ आबादी के लोग भी अपने उपभोग के लिए या अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जंगल की ओर बढ़ेंगे। ऐसे में ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट यानी मानव और जो पशु हैं इनके बीच में कलह हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, जिससे आने वाले टाइम में और बड़ा विनाश हो सकता है। तो ऐसे में ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को भी कर्टल करने के लिए भी एनिमल स्लॉटर किया जा रहा है। तो क्या-क्या रीज़न है? पहला तो इतने सारे जो पॉपुलेशन है उनको खाना देने के लिए स्लॉटर किया जा रहा है। नंबर 2 कि जो संसाधन पे जो दबाव पड़ रहा है उसके लिए स्लॉटर किया जा रहा है और सबसे बड़ी चीज़ है कि ह्यूमन ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए भी इतने सारे जानवरों का स्लॉटर किया जा रहा है। तो खैर देखिएगा यहाँ पे ये सारे रीजंस जो है न्यूज़पेपर ने कवर किए, ये न्यूज़ हम हिंदुस्तान टाइम्स से आपके सामने लेकर आ रहे हैं। तो ये सारे रीजन तो है जिसकी वजह से स्लॉटर किया जा रहा है, लेकिन देखिए इसके साथ कुछ एथिकल डायलेमास भी जुड़े हुए हैं। एथिकल डायलेमा की बात करें तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो जहां हम आर्टिकल 48 ए में बात करते हैं किसके, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की, साथ ही साथ हम सभी ये मानते हैं कि ये जो विश्व है, ये जो पर्यावरण है वो केवल हमारा नहीं है, जानवरों का भी है। तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ अपने निहित स्वार्थ के लिए जानवरों को मारा जाना, जानवरों को किल करना या स्लॉटर करना कितने हद तक सही है और इसके नैतिक कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। इसके बारे में आप क्या राय रखते हैं? आप भी अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और साथ ही साथ इससे नैतिक मुद्दा जुड़ा हुआ है। और देखिएगा यहाँ पे दो बातें होती है, एक तरफ हम बात करते हैं ह्यूमन राइट की, यानी मानव होने के नाते मेरे कुछ अधिकार हैं, वैसे ही एनिमल्स के राइट्स हैं और राइट्स को, किसी के भी राइट्स को प्रोटेक्ट करना हमारी ड्यूटी बन जाती है। जहाँ किसी और का अधिकार शुरू होता है वहीं से आपकी जो अधिकार है वो समाप्त हो जाते हैं और वो आपके कर्तव्य बन जाते हैं। ऐसे में एनिमल्स राइट वर्सेस ह्यूमन राइट में किसको जो है हमें तरजीह देनी चाहिए, ये बड़ा मुद्दा बनता है। और साथ ही साथ जो इकोसिस्टम है इसको भी इम्पैक्ट करेगा। आपको पता है कि जो हमारा इकोसिस्टम है वो चेन वाइज, चेन मेथड पे काम करता है, यानी बहुत सारी स्पीसीज दूसरे स्पीसीज पर डिपेंडेंट होती है। जैसे मान लीजिए टाइगर की स्टोन स्पीसीज है, तो ऐसे में अगर टाइगर विलुप्त हो गया तो कई सारे स्पीसीज जो उस पर डिपेंडेंट हैं वो अपने आप गायब हो जाएंगे। तो अगर आप इतने सारे जानवरों को किल कर रहे हैं तो जो उन पर डिपेंडेंट स्पीसीज हैं, धीरे-धीरे उनके विलुप्त होने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। तो आने वाले समय में ये एनवायरनमेंट के लिए बड़ा शॉक हो सकता है। एक बड़ी तरीके से शॉक हम दे रहे हैं एनवायरनमेंट को, जहाँ पे हम इतने सारे जानवरों को वहाँ पे स्लॉटर कर रहे हैं। तो इससे जुड़े हुए नैतिक मुद्दे भी हैं। साथ ही साथ देखिएगा इकोनॉमिक क्राइसिस तो ये है ही, पॉलिटिकल क्राइसिस भी है ही, क्योंकि कहीं न कहीं यहाँ पे राइट वर्सेस राइट एंड राइट वर्सेस ड्यूटी का चैलेंज चल रहा है। आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि क्या इस तरीके से अपने निहित स्वार्थों के लिए जानवरों की हत्या करना कितना सही है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य से अवश्य बताएं। आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं, फिर आपसे मिलेंगे किसी विशेष सत्र के साथ।
इस जो पूरे मुद्दे पे आपकी क्या राय है, ये आप हमें कमेंट्स में बताइएगा। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के सत्र में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया। आप सभी का दिन शुभ हो।